क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हाँ कहा है क्योंकि आपको ना कहने में डर लगा और बाद में फिर उसी फैसले पर पछतावा हुआ? अगर हाँ, तो इसका अर्थ है कि आपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं। अब ये बाउंड्रीज होती क्या हैं? बाउंड्रीज वो सीमाएं होती हैं जो ये तय करती हैं कि दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें और किस चीज़ के लिए आप तैयार हैं और किस चीज़ के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैं 10 बजे के बाद ऑफिस की कॉल नहीं उठाऊंगा या फिर मुझे अपमानजनक भाषा बिल्कुल स्वीकार नहीं है, तो ये सामने वाले व्यक्ति के लिए क्लियर इंडिकेशन होता है कि आप इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं है बल्कि आत्मसम्मान और मानसिक शांति का आधार होता है। जब आप अपनी ज़रूरतों, समय और भावनाओं की रक्षा करना सीखते हैं, तभी आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। अगर आप भी दूसरों को खुश करते करते थक चुके हैं, अगर हर कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शांति तभी मिलती है जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं। तो बिना समय गवाए आइए समझते हैं आज की किताब सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस, जो आपके रिश्तों, करियर और मानसिक स्थिति तीनों को बदल सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनने का मतलब हमेशा दूसरों की मदद करना है, परिवार की हर अपेक्षा पूरी होनी चाहिए, मना करने से लोग नाराज हो जाएंगे, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना तो स्वार्थ है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि यही सोच लोगों को मानसिक रूप से थका देती है। जब आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग अनजाने में या जानबूझकर आपके समय, ऊर्जा और भावनाओं का अधिक उपयोग करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि पता कैसे चले कि हमने बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं। तो पुस्तक के अनुसार, अगर आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, लोगों से मन ही मन नाराज रहते हैं, हर किसी की समस्या हल करने की कोशिश करते रहते हैं, मना करने से डरते हैं या फिर अपनी ज़रूरतों को सबसे अंत में रखते हैं, दूसरों की भावनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो संभव है कि आपने बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं। लेखिका कहती हैं कि रिजेंटमेंट यानी कि मन में जमा नाराजगी अक्सर एक संकेत है कि आपको बाउंड्रीज की सख्त ज़रूरत है। अब बाउंड्रीज होती कई तरह की हैं, जैसे फिजिकल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज, टाइम यानी कि समय की बाउंड्रीज, इंटेलेक्चुअल यानी कि विचारों की बाउंड्रीज, मटेरियल यानी कि संसाधनों की सीमाएं या बाउंड्रीज। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल बाउंड्रीज यानी कि शारीरिक सीमाएं, यह आपके शरीर और व्यक्तिगत स्थान से जुड़ी होती हैं, जैसे कौन आपको छू सकता है, कौन आपको गले लगा सकता है, आपको कितनी निजी जगह चाहिए, कब आपका आराम करने का मन है और इसमें फिर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं कि दूसरों की भावनाओं और अपनी भावनाओं के बीच में अंतर को समझना, जैसे अगर कोई व्यक्ति दुखी है लेकिन उसका दुख पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप सहानुभूति दिखा सकते हैं, पर उसकी समस्या अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। उसका दुख पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी नहीं है और उसके लिए आपको खुद को गिल्टी नहीं मानना है। टाइम यानी कि समय की बाउंड्रीज, जीवन में सबसे सीमित संसाधन है समय, तो इसलिए आप हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं रह सकते। जैसे अगर कोई फ़ोन करे, आप हर वक्त अवेलेबल अगर नहीं हैं, तो इसके लिए गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। काम के बाद परिवार या स्वयं के लिए समय रखना यह आपका हक है। हर निमंत्रण स्वीकार करना ज़रूरी नहीं है। आप हर पार्टी का हिस्सा बने, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज यानी कि हर व्यक्ति को अलग सोच रखने का अधिकार है। अगर आप किसी से असहमत हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिना लड़ाई किए, और ये बात सामने वाले व्यक्ति को भी समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझता है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगला है मटेरियल यानी कि संसाधनों की सीमाएं, पैसा, सामान, संसाधन, इन सब के उपयोग से संबंधित। जैसे आप अगर किसी को उधार नहीं देना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, इसके लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी आर्थिक सीमाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, कौन आपके सामान का उपयोग कर सकता है और कौन नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा। अब लोग बाउंड्रीज का विरोध क्यों करते हैं?
तो यह पुस्तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि जब आप अचानक से सीमाएं बनाना शुरू करते हैं तो कुछ लोग असहज हो सकते हैं, क्योंकि वे आपकी पुरानी आदतों के आदी होते हैं। जैसे अगर आप हमेशा एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं लेकिन एक दिन कहते हैं कि मैं अपना काम समय पर पूरा करूंगा और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं लूंगा, तो लोग इसे बदलाव के रूप में देखते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी बाउंड्री गलत है। इसका मतलब यह है कि लोग इसको सहजता से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको रुकने की जरूरत नहीं है। समय के साथ लोग इसे खुद ही स्वीकार कर लेते हैं। तो बाउंड्रीज बनाते समय आपको बोलना कैसे है? लेखिका सुझाव देती हैं कि आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें कोई हिचकिचाहट, इफ बट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी बात छोटी हो लेकिन सामने वाले के लिए सम्मानजनक भी होना चाहिए। जैसे गलत तरीका है, मुझे नहीं पता, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सही तरीका, धन्यवाद, मैं इस बार शामिल नहीं हो पाऊंगा। जितनी अधिक सफाई देंगे आप, उतनी अधिक बहस की संभावना बढ़ेगी। अब लेखिका परिवार में बाउंड्रीज की बात करती हैं और यह काफी चैलेंजिंग है। कई कल्चर्स में, विशेषकर भारतीय परिवारों में, यह मान लिया जाता है कि परिवार के लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। लेखिका कहती हैं कि परिवार के साथ प्रेम और स्वस्थ सीमाएं एक साथ संभव हैं। जैसे अपने निजी निर्णयों पर हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना। अगर आप अपने निजी जीवन से जुड़े कोई फैसले लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दूसरों का हस्तक्षेप आपको परेशान करेगा। आराम के समय का सम्मान करवाना। आप दिन में एक समय ऐसा तय कीजिए जो आपके आराम का हो, जिसमें कोई और बाधा न डाले। लेखिका निजी रिश्तों में भी बाउंड्री सेट करने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि स्वस्थ संबंधों में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, स्पष्ट संवाद करते हैं और व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हैं, जबकि अस्वस्थ संबंधों में अपराध बोध की भावना का उपयोग किया जाता है, नियंत्रण करने की कोशिश होती है, व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान नहीं किया जाता। बाउंड्रीज सेट करने के साथ साथ लेखिका सेल्फ केयर की भी बात करती हैं और वो कहती हैं कि सेल्फ केयर केवल आराम करना नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरतों का सम्मान करना है, जिसमें आपकी पर्याप्त नींद, आप कब आराम करना चाहते हैं, अपने आराम के बीच में या अपने निजी समय के बीच में आप दूसरों को ना कहें या फिर अगर ज़रूरत हो तो अपने काम के लिए मदद मांगें और अगर ज़रूरत हो तो दूसरों से दूरी भी बनाएं। आगे लेखिका कहती हैं कि सीमाएं दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए होती हैं। दूसरों के लिए कही गई हर हाँ कई बार अपने लिए ना होती है। वो कहती हैं कि स्पष्टता से अपनी बात करिए तो वो दयालुता रहेगी, लेकिन अगर आप अस्पष्टता से अपनी बात रखते हैं तो वो भ्रम पैदा कर सकती है। लोग आपकी सीमाओं से नहीं, आपके बदलने से असहज होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा झटका होता है। मानसिक शांति सहयोग से नहीं, स्वस्थ सीमाओं से मिलती है। यानी कि अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आपको अपनी बाउंड्रीज हर तरह की सेट करनी ही पड़ेगी। इस पुस्तक का सबसे बड़ा सबक यह है कि बाउंड्रीज का अर्थ लोगों को दूर करना नहीं, बल्कि रिश्तों को स्वस्थ बनाना है। जब आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं, तब आपके रिश्तों में सम्मान, ईमानदारी, मानसिक शांति बढ़ती है। और यही कारण है कि पुस्तक का शीर्षक है सेट बाउंड्रीज, फाइंड पीस। पहले सीमाएं बनाइए, फिर शांति अपने आप आने लगती है। याद रखिए, बाउंड्रीज बनाना लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में शांति और सम्मान के लिए जगह बनाना है। जब आप हर किसी को खुश करना छोड़ देते हैं, तभी आप सच में खुद के साथ खुश रहना सीखते हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। जहां जरूरत हो वहां अपनी सीमाएं तय कीजिए, क्योंकि जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तभी आपको वास्तविक पीस यानी कि शांति मिलती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन किताबों की गहरी हिंदी समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही किताब के साथ जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। धन्यवाद।